दूर से देखने पर नमक भी चीनी जैसा लगता है, इसलिए सच जाने बिना कोई भी फैसला लेना सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय कुंभ राशि वालों, आज का थंबनेल आप देख ही चुके हैं और आज हमने टाइटल में भी लिखा है कि कुंभ राशि वालों, आज से सही 3 दिन बाद यह 100% होकर ही रहेगा। जी हाँ, अब क्या होकर रहेगा, 3 दिन बाद ही क्यों होने वाला है, 3 दिन बाद ऐसे कौन से योग बनने जा रहे हैं कि यह सब होकर रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन से मौके आपको मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि अपनी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ ओम जय सूर्याय नमो नमः अवश्य ही लिखिएगा, और हो सके तो वीडियो को प्यारा सा लाइक भी करिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे। इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि होने क्या जा रहा है। ये जो चार्ट है, ये जो कुंडली है, यह ग्रह गोचर के आधार पर है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं, लेकिन एक जानकारी भी दे देते हैं। ये ग्रह गोचर के आधार पर है। यदि आपको अपनी खुद की जन्म कुंडली जानना है तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। उस पर पेमेंट करना होता है, और उसका जो चार्ज है कुंडली विश्लेषण का, यदि आप 30 मिनट कंसल्टेशन लेंगे तो उसका आपको 1100 रुपये पे करना होगा। 60 मिनट कंसल्टेशन का चार्ज आपका 2100 रुपये होगा। और व्हाट्सएप नंबर हमारा 8433431579, ये व्हाट्सएप नंबर होगा। ठीक है, जिस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मैसेज करके। देखिए अब हो क्या रहा है ये समझें। ज्योतिषी शास्त्र में एक ग्रह ऐसे हैं जो सारी कुंडली को संचालित करते हैं, यानी कि सभी ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जिन्हें मान सम्मान का स्वामी कहा जाता है, कैरियर का स्वामी होते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शुभ हों, अच्छे हों और सही गोचर चल रहा हो, सही अंतरदशा महादशा चल जाए तो सूर्यदेव किस्मत बदल देते हैं। जी हाँ, अब सूर्यदेव को लेकर यदि परिवर्तन हो रहा हो तो हर राशि के जातक और जातिकाओं पर इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब देखिए हुआ क्या है कि देखिए सूर्यदेव बैठे कहाँ पर थे, सूर्यदेव बैठे हुए थे गुरु की राशि धनु राशि में, लेकिन सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया। और 15, आप पूछते हैं कमेंट करके किस डेट को हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, तो 15 जनवरी 2025 को सूर्यदेव ने राशि बदल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 जनवरी को राशि बदला, लेकिन अभी तो डेट बढ़ता जा रहा है कि आपको वीडियो लेट मिल रहा है, ये सोच रहे होंगे। नहीं दोस्तों, उसके लिए बता देते हैं, 15 जनवरी को तो राशि बदला है। क्या 15 जनवरी को राशि बदले 15 में ही लाभ हो जाता है या 15 में ही हानि हो जाता है? ऐसा नहीं होता, क्यों एक ग्रह पहले राशि बदलता है और राशि बदल कर एक डिग्री बढ़ना शुरू होती है, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे ही प्रभाव होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लिखे हैं आज से ठीक 3 दिन बाद क्या होगा, आप देखिएगा। राशि बदले और पूरे 1 महीने के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होता है, तो ये 15 फरवरी 2025 को तक राशि बदल चुके हैं। और कहाँ पर चले गए, देखिए धनु राशि से निकले और मकर राशि में प्रवेश कर लिए हैं। मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनि की राशि होती है। शनि की राशि में कौन पहुंच गए? सूर्यदेव पहुंच गए हैं। सूर्यदेव और शनिदेव में क्या संबंध है? शत्रुवत संबंध है। ध्यान दीजिएगा,
शत्रु वाला संबंध है। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझने पर ही चीज़ें क्लियर होती हैं। वह बताएंगे जो होगा, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, ना ही नेगेटिव बताएंगे ना पॉजिटिव बताएंगे। जो दिख रहा है सब आपके सामने होगा और वही बताया भी जाएगा जो सच्चाई है। देखिए शत्रु हैं दोनों आपस में, शनि और सूर्य। जबकि एक रिलेशन और भी है जिसे आप भी जानते हैं, शनि पुत्र हैं तो सूर्य देव पिता हैं। अब ये देखिए पिता कहाँ पर पहुँचे हैं, अपने पुत्र की राशि में पहुँचे हैं। जब एक पिता और पुत्र का आपस में तालमेल अच्छा ना चल रहा हो, शत्रुवत संबंध भले ही हो, क्या एक पिता अपने पुत्र के घर पर जाकर सुरक्षित महसूस नहीं करता है? सुरक्षित होता है ना, पिता अपने पुत्र के घर में सुरक्षित होता है। और यदि पुत्र के ही घर में पिता सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित होगा कहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि में जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। और यही कारण है कि 12वें घर में जाकर के सूर्यदेव आपको क्या क्या देने वाले हैं, क्या किस्मत चमकाने वाले हैं, किस तरीके से नया दौर आपका प्रारंभ होने जा रहा, आइए जान लेते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं सूर्यदेव? देखिए सबसे पहले बैठे कहाँ पर हैं? 12वें घर में। 12वें घर का संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। 12वां घर खर्चे का होता है, विदेश का होता है, साथ ही साथ ये मानिए मोक्ष का होता है। 12वां घर आध्यात्मिकता का होता है, धार्मिकता का होता है। यानी आपकी अंदर जो आध्यात्मिकता है उसका विस्तार होगा, प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ विदेश की यात्रा का योग तो होना ही होना है। और विदेश में जाकर एक जॉब को सुनिश्चित करते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको क्या मिल सकता है? प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है 12वें घर से। विदेश में आपको सिटीजनशिप को लेकर या नागरिकता को लेकर या हो सकता है वीज़ा या पासपोर्ट को लेकर परेशानियां हैं, कोई समस्या चल रही है, काम काज रुका हुआ है, वो काम बनता हुआ दिखाई देगा कोई भी। और 12वें घर से रिलेटेड खर्चों में काफ़ी हद तक आप देखेंगे कमी आएगा। आपको महसूस होगा कि आप पैसा बचाने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। विदेश से पैसा कमाने का योग बन जाता है जब सूर्यदेव 12वें घर में होते हैं। सूर्यदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि सीधा पड़ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल कैसे हैं? सूर्यदेव के साथ में मित्र हैं। सूर्य और मंगल क्या हैं? मित्र हैं। एक सूर्यदेव की दृष्टि अपने मित्र के ऊपर जा रहा है, जबकि मंगल अभी चल रहे हैं नीच के। मंगल चल रहे हैं नीच के, और नीच के मंगल पर यदि सूर्य की दृष्टि जा रहा है तो सूर्य की नीचता कम हो जाएगी, नीचता का असर कम होगा। और वैसे भी मंगल तो 21 जनवरी को राशि परिवर्तन कर ही लेंगे, नीचता स्वतः ही समाप्त होने वाली है। ये होगा। ये किस चीज़ अगर है? छठा घर आपको दिखाता है कर्जा। यानी यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा है, उस कर्जे को कम करते हुए नजर आएंगे, कर्ज से छुटकारा मिला देंगे। साथ ही साथ आपके छठे घर में शत्रु होते हैं। शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हानि नहीं पहुंचा पाएगा शत्रु। यहाँ से शत्रु हंता योग बन जाता है। पहले तो मंगल बैठे हुए नीच के हैं, परेशान बहुत कर रहे हैं लोग आपको। सूर्य की दृष्टि पड़ते ही शत्रु हंता योग बन जाता है, क्योंकि मंगल कैसे होंगे? पावरफुल हो जाएंगे। अभी सूर्यदेव जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा, पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ही आपके जीवन में तरक्की का रास्ता खुलता हुआ जाएगा। सूर्यदेव आपके 7वें घर के स्वामी हैं। 7वें घर के स्वामी 12वें घर में बैठ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जो जीवन साथी है, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठा घर बैठता है। छठे घर में जीवन साथी पहुंच रहे हैं तो आपके जीवन साथी को थोड़ा बहुत हो सकता है उतार चढ़ाव देखने को मिले,
हो सकता है उससे तालमेल खराब हो जाए, झगड़ा हो सकता है, छोटा मोटा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन उस चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। प्रयास करिएगा रिश्तों को बना कर रहें। रिश्ते तोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना होगा, रिश्ते स्वतः ही टूट जाते हैं यदि उन्हें निभाया ना जाए, लेकिन रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जीवन में पीछे हटने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत नहीं करेंगे, पीछे तो स्वतः ही हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन गरीब बनने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर रिश्ते निभा सकते हैं, पति पत्नी अलग होने की स्थिति जो बनी हुई थी उसे कम कर सकते हैं। भले ही डिवोर्स तक की स्थिति बनी है वो सही आप कर सकते हैं। बातचीत करिएगा जरूर, विनम्रता अपने स्वभाव में लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। वाणी में मधुरता लाइएगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं सूर्य 12वें घर में बैठ करके। इसके साथ साथ और आपको क्या मिल रहा है, यदि आपका लव पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, बातचीत नहीं कर रहा, अलग हो गए हैं, रिश्ते टूटने की स्थिति नहीं बन रही बल्कि टूट ही चुके हैं, ब्लॉक कर दिया आपको हर तरीके से, बातचीत नहीं हो रहा, वो आपके पास बातचीत करने के लिए आएगा, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। प्रयास करिएगा, उसका प्रयास विफल ना होने दें, बल्कि बातचीत करके रिश्तों को ठीक करें। और यदि आपका लव पार्टनर आपको धोखा देकर गया है, धोखा देकर गया है, तो आप अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाने वाले हैं, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं। ये जो लाइफ है ये आपको बुला रही है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने का समय आपका प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे और आपका रिश्ता तय भी होगा, रिश्ता जुड़ेगा, विवाह का योग बन रहा है। और ये 2025 का शुरुआत अच्छा हो चुका है आपके लिए। क्यों? पहला मंगल नीच से हटने वाले हैं, दूसरा सूर्य का राशि परिवर्तन पहले ही हो गया, जो कि ग्रहों के क्या हैं, राजा हैं। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिजनेस के क्षेत्र में झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस से संबंधित आपकी डील सफल होगी। यदि आप बिजनेस से संबंधित कोई डील विदेश में जाकर करना चाहते हैं, मौका अच्छा है आपके पास। इसके साथ साथ ही ये देखिएगा कि यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, खाने पीने से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मौके अच्छे बनेंगे आपके लिए, ग्रोथ होगा और एक ऐसा लगेगा आपको कि चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है। कोई इन्वेस्टर आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत है, इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बन सकता है। और यह भी बन रहा है कि आपका जो पैसा फंसा दिए हैं किसी को उधार दे करके, वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यदि आपका तलाक हो चुका है, दूसरे विवाह को लेकर परेशान है, दूसरे विवाह का शुभ योग आपका बन रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन जाता है जब सूर्यदेव कहाँ पर होते हैं, 12वें घर में होते हैं। ये भी समझिएगा, तो थोड़ा सा सचेत रहें। यदि आप मैरिड हैं तो संभलने का प्रयास यहाँ पर आपको कर सकते हैं। ये होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। साथ ही साथ आपके आय के साधन तो बढ़ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध देव और सूर्य देव जब एक साथ होते हैं, हालांकि बुध आदित्य राजयोग बनता है, सूर्यदेव और बुध देव जैसे ही अलग हो जाते हैं तो बुध का रिजल्ट अलग मिलता है और सूर्य का रिजल्ट अलग मिलता है। दो घरों का रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ से आय में वृद्धि हो रहा है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे, वाणी में मिठास आएगा। यदि आप बोलने से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे आप टीचर हों, कोई कंसल्टेशन करते हैं, या आप ज्योतिष हो सकते हैं, या आप हो सकता है कोई अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या आप वकील हो सकते हैं, तो यहाँ पर बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मतलब हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का तो योग बन ही रहा है। हायर एजुकेशन में आपको बड़ा मौका भी मिल रहा है। संतान के लिए गुड न्यूज़ है आपकी संतान के विवाह के योग और आपकी संतान एक कैरियर से संबंधित एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों,
कुंभ राशि फल का। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा बताने का समझाने का तरीका आपको ठीक लगा हो तो कमेंट में बताएं कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को प्यार दीजिएगा लाइक करके। सूर्यदेव का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।